संध्या का समय था। यमुना के तट पर एक विशाल वृक्ष की डालियों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण रोते रोते सो गए। नींद में नहीं, वे अपनी ही स्मृतियों में खो गए थे। मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मुझे कैसा जन्म मिला? जन्म हुआ तो कारागार की अंधेरी कोठरी में, जहाँ शिशु के रोने की जगह लोहे की जंजीरों की आवाज थी। जन्म लेते ही माँ देवकी की गोद छिन गई और एक अनजान अंधेरी रात में मुझे यशोदा माँ के आंगन में पहुँचा दिया गया। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, हंसते दौड़ते हैं, उसी उम्र में मुझे पूतना, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। खिलौनों की जगह मेरे हाथों में शस्त्र आ गए। फिर आई वृंदावन की वह मधुर बेला, जहाँ राधा मिली। प्रेम नहीं, वह तो आत्मा का मिलन था। बांसुरी की हर तान राधा के हृदय से जुड़ जाती थी। मैं उसका था और वह मेरी थी, बिना वचन, बिना बंधन। लेकिन विधि ने फिर परीक्षा ली। जिस राधा को मैंने अपना हृदय दिया, उससे विवाह न हो सका, और जिसे मैंने राजधर्म निभाने के लिए स्वीकारा, वह थी रुक्मिणी। रुक्मिणी बनी मेरी पत्नी, पर राधा बनी मेरा प्राण। वृक्ष की शाखा पर सोए श्री कृष्ण की आंखों से एक आंसू गिरा, धरती पर नहीं, सीधे प्रेम के इतिहास पर। क्योंकि कुछ प्रेम विवाह से बड़े होते हैं और कुछ त्याग ईश्वर को भी रुला देते हैं। विधि का विधान स्वयं ईश्वर को नहीं छोड़ा, तो हम सब तो सामान्य जीव है।